Hello guys, welcome back to Sunya IAS in collaboration with Vengsek Udan. So guys, we are back and today हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेके केस 2023 के PYQs एंड मैं कौन सा कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगी, दैट इज योर हिस्ट्री कंपोनेंट. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज इज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मंथन टेस्ट सीरीज फॉर जेके केस 2024 के लिए, एंड जो आपकी टेस्ट सीरीज बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में होगी एंड जिसका आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. ये किस तरीके से शेड्यूल्ड हो गए वो कोर्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है बच्चे मिल जाएगा. बोथ ये आपकी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में है एंड इसके बावजूद जो आपका जेके केस 2024 जो न्यू पैटर्न से है उस तरीके के आपके जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे सेट किए गए हैं. दोज हु आर इंटरेस्टेड वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सबसे पहले अगर बच्चे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो जेके केस 2023 में आया था प्रिलिमिनरी में, दैट वाज हिस्ट्री से क्या आया था. 1 मिनट. एक मिनट बच्चे. That was with reference to the prevalence of agricultural technology in the Indus Valley civilization. Consider the following statement. So बच्चे पहला स्टेटमेंट जो आपका बता रहा है that is what, अगर आप देखेंगे जो Indus Valley civilization है that was also known as the Harappan civilization, and अगर आप बच्चे इसका टाइम पीरियड देखेंगे that was 2500 BC से 1750 BC. एंड दिस हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर दैट वाज बेसिकली द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी इंडस वैली सिविलाइजेशन का. तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, दैट इज द टेराकोटा मॉडल of the plough have been found at the site of बनवाली. So बच्चे this statement is correct. अगर आप देखेंगे जो टेराकोटा मॉडल ऑफ plough जो है that has been discovered from where, बनवाली. एंड बच्चे बनवाली is the site, ये कहां पे है, this was at फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. बच्चे याद रखेंगे कहां पे है ये, this is at फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड दिस was एक्सकवेटेड. किसने किया, दैट इज आर.एस. वैश्य ने जो है इसको डिस्कवर्ड किया एंड इट इज ऑन द रिवर घाघरा. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट जो है अगर आप बच्चे देखेंगे दैट इज द करेक्ट. एंड सेकंड क्या है, द एविडेंस ऑफ द प्लॉफ्ड फील्ड वाज फाउंड एट कालीबंगन. सो बच्चे अगर आप देखेंगे अर्लीस्ट जो एविडेंस ऑफ द प्लॉफ्ड फील्ड जो है दैट वाज डिस्कवर्ड मेनली कहां से बच्चे, दैट वाज कालीबंगन विच इज इन कहां पे, दैट इज इन राजस्थान. एंड बच्चे इसी कालीबंगन को गाइस क्या कहा जाता है, दैट इज योर ब्लैक बैंगल्स भी कहा जाता है एंड इट इज ऑन रिवर घाघर. सो अगर आप देखेंगे इनको डिस्कवर्ड करने वाले जो इंडियन है दैट वाज अमलानंदा घोष. अमलानंदा घोष. So that means first two statements जो है these are correct. Now third statement क्या कह रहे हैं, traces of canals for irrigation have been found at the site of Sortgai in अफगानिस्तान. सो बच्चे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि शोर्तगाई दिस इज द साइट ऑफ दिस इज बेसिकली द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट इज ऑन विच रिवर, इट इज ऑन अमू दरिया. या जिसको कहा जाता ऑकस रिवर. तो बच्चे ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो है हमारे सही आ रहे हैं. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी पार्ट 1, 2 एंड 3. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहे हैं, दैट इज चूज द करेक्ट मैच पेयर ऑफ महाजनपदास विद रिस्पेक्ट टू देयर कैपिटल्स. राइट, अगर बच्चे मैं बात कर दूं महाजनपदास, देखो महाजनपदास इज व्हाट, दैट इज योर, महा मीन्स बिग,
and Padas means your permanent settlement with expansion. So अगर आप देखेंगे 6th century BC में 16 महाजनपदास थे and this 16 महाजनपदास का रेफरेंस जो आपको मिल जाता है that is from Sri Lankan text which is known as अंगुत्तारहा निकाया. 1 minute. That is from बच्चे कहां से? श्रीलंकन टेक्स्ट अंगुत्तारहा निकाया. अब अगर बच्चे बात करेंगे, एक साइड से आपका महाजनपद है, एक साइड से आपका जो है दैट इज योर कैपिटल है. हमने देखा चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर्स ऑफ द महाजनपद. सो अवध का जो है बच्चे इनकी कैपिटल क्या बताइए? दैट इज योर उज्जैन. सो if you see this Awadh, that was one of the Mahajanpads area, and this was basically ruled by Pradyot Sena. And बच्चे अगर आप देखेंगे इसकी कैपिटल उज्जैन, दैट मीन्स दिस पेयर इज करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट अगर बच्चे बात करेंगे दैट इज कोसला एंड दिस इज कोसंबी, कैपिटल कोसंबी. बच्चे ये आपका जो है वो राइटली मैच नहीं है. क्यों? कोसला जो है इट वाज रूल्ड बाय प्रसन्नजीत. एंड अगर आप देखेंगे इसकी कैपिटल नॉर्थर्न जो है दैट वाज अयोध्या. एंड बच्चे साउथर्न जो है दैट वाज कुशावती. So this was not the capital of your Kosala, that is your Kosambi जो है वो कैपिटल नहीं है. कोसंबी जो है वो कैपिटल किस महाजनपद की है? That was वाटसा. राइट. देन इसी तरीके से फिर आता है बच्चे आपका थर्ड, दैट इज योर मगध एंड इट इज योर वैशाली. और अगर आप देखेंगे जो आपका 16 महाजनपद में आपके मगध जो है दैट वाज इंपॉर्टेंट एंड यहीं से आपकी हरियंका डायनेस्टी जो है लेटर ऑन बन जाती है जो फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द इंडिया है. सो मगध, बच्चे मगध का इन्होंने बताया वैशाली, दिस इज इनकरेक्ट. एंड इसका अगर आप देखेंगे मगध दैट वाज राजा गृहा. राइट. देन आप देखेंगे गंधारा का बच्चे क्या है? ये भी इसका रॉन्ग, करेक्टली नॉट मैच्ड है. दैट इज बेसिकली तक्षशिला. अगर हम विशाली का देखते हैं महाजनपद क्या है? विशाली इज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? दैट इज वर वज्हा. राइट. एंड दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे बच्चे इसमें आपके सिर्फ दैट इज योर वन पेयर जो है दैट इज correctly matched, that is A option is your right answer. So move to the next question, that is the term votive inscription refers to. अगर आप देखेंगे वोटिव इंस्क्रिप्शन है, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? दैट इज योर रिकॉर्ड्स ऑफ मेजरीज ऑफ वुमेन सच एज सती. दिस इज नॉट राइट. गिफ्ट मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. देन 6C is your royal orders and decisions of the king, and your D option is accounts on sacrifice done by the king during the consecration ceremony. अगर आप देखेंगे बच्चे द राइट आंसर जो है इसमें आ जाता है गिफ्ट्स मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. दैट इज बेसिकली किस पे बच्चे बताया जाता? दैट वाज द वोटिव इंस्क्रिप्शंस उनको कहा जाता था. बट अगर आप देखेंगे दिस क्वेश्चन वाज समथिंग, मतलब जिसपे रिप्रेजेंटेशंस भी बहुत गई थी कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. क्योंकि अगर आप देखेंगे वोटिव इंस्क्रिप्शन इज मेनली टू एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड फॉर द विक्ट्री इन द बैटल बाय द किंग. सो मे बी इसका बहुत सारे बच्चे जो है वो रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे. दिस वन वाला ऑप्शन भी जो है वो सही है. बट फिर भी जो है इनका जो है उन्होंने चेंज नहीं शायद इस क्वेश्चन को किया था एंड दे थिंक दैट दिस इज द, उन्होंने क्या किसको राइट आंसर दिया? गिफ्ट मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, दैट इज द वोटिव इंस्क्रिप्शंस. राइट. देन बच्चे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दैट इज व्हाट? दैट इज विद रेफरेंस टू योर हर्षा एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. With reference to the Harsha Empire, consider the following statement. देखो बच्चे हर्षा एम्पायर, हर्षा जो है he was basically from Pushya Bhuttis of Thanesar.
पुष्या बूटीज और थानेसर. थानेसर इज द प्लेस इन हरियाणा. सो क्वेश्चन क्या है बच्चे, अब हमने देखना करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर. सो हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड देन योर गुप्ता एम्पायर. सेकंड क्या है, हर्षा इज क्रेडिटेड विद पेइंग ऑफ कैश टू हिज ऑफिसर्स डिफरिंग फ्रॉम हिज एंशिएंट प्रेडेसेसर्स. अगर बच्चे आप देखेंगे, नो डाउट अगर आप बात करेंगे हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट वाज सिमिलर एज दैट ऑफ गुप्ता, बट हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी दैट वाज मोर डिसेंट्रलाइज्ड एंड दैट वाज मोर क्या थी बच्चे, फ्यूडल. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही होता है. देन नेक्स्ट क्या कहते हैं, हर्षा इज क्रेडिटेड विद पेइंग ऑफ कैश टू हिज सोल्जर्स, that is basically what differing from his ancient predecessors. अगर आप देखेंगे ये कहा जाता है इट वॉज प्रोबेबली हर्षा जिन्होंने सोल्जर्स को जो है वो इन ल्यू ऑफ कैश सैलरी के बजाय उन्होंने लैंड जो है वो दिए, ये कहा जाता है. सो ये स्टेटमेंट जो है बच्चे आपकी गलत है. उस हिसाब से अगर ये कहा जाता है कि इट स्टार्टेड विद हर्षा, कि सोल्जर जो है उनको सैलरी के बजाय क्या दिया जाता था बच्चे, इन कैश सैलरी के बजाय लैंड दिया जाता, दैट माइट स्टार्टेड विद कहां से, आपके हर्षा पीरियड से. तो दैट मीन उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन आपका गलत होता है. एंड इसमें आपका क्या है, दैट इज ओनली वन ओनली. ठीक है. देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज देखिए कहा जाता है विद रेफरेंस टू द सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग सतवाहना's पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखो बच्चे अगर आप देखेंगे जो मौर्यंस थे दे वर रिप्लेस्ड बाय होम इन नॉर्थर्न में पार्ट्स में, अगर मैं बात करूं दैट वाज शुंगा डायनेस्टी. बट इन डेक्कन साइड से बच्चे मौर्यन जो है दे वर रिप्लेस्ड बाय सतवाहनास, एंड सतवाहनास की जो कैपिटल थी दैट वाज परिस्थस्थना, दैट वाज द कैपिटल ऑफ द सतवाहनास. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सतवाहनास शो द ट्रेसेस ऑफ मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर इंडिकेटेड दैट mothers enjoyed much importance in their society which differs from the northern आपके इंडियन किंगडम. सो यस ये स्टेटमेंट आपका सही है. क्यों, आपका एक किंग है सतवाहना किंग दैट वाज नोन एज गौतमी पुत्र सत्कारनी, ही वाज नोन एज गौतमी पुत्र सत्कारनी एंड ही बेसिकली रिवाइव्ड द ग्लोरी ऑफ द फैमिली. एंड यहां से जो है हमें पता चलता है कि नहीं, देयर वाज सम ट्रेसेस ऑफ द मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्थर्न इंडियन किंगडम्स, राइट. सो दिस इज द राइट आंसर. एंड सेकेंड अगर हम देखेंगे दे वर द फर्स्ट रूलर्स टू मेक लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स. सो यस दे वर द फर्स्ट जिन्होंने लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मण्स को दिया गया, जिसको अग्रहारा या ब्रह्म दिया लैंड कहा जाता था, जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था. एंड दैट लैंड वाज द टैक्स फ्री लैंड होते थे वो. सो बोथ स्टेटमेंट जो है बच्चे दैट आर द करेक्ट. सो इसका राइट आंसर जो है दैट इज बोथ 1 and 2, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे दैट वाज संतारक्षता एंड दीपांकरा टर्म्स इन द मिडिवल इंडिया वेयर रिलेटेड टू व्हाट. नंबर ए ऑप्शन दैट इज द सेक्ट ऑफ द महायाना बुद्धिज्म और सेक्ट ऑफ द दिगंबरास इन जैनिज्म, या सेक्ट ऑफ योर लिंगायत्स, या आपका स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म. बच्चे इसका जो राइट आंसर है दैट इज बेसिकली द स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म. आपको पता होगा पाला डायनेस्टी में एक रूलर हुआ करते थे दैट वाज धर्मपाला, राइट. अब धर्मपाला ने बच्चे इन दोनों को जो है दीज वर बेसिकली द स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म. सो ही सेंट बोथ ऑफ दीज टू तिब्बत. इन बुद्धिस्ट मिशनरीज को इन्होंने कहां पे भेजा, तिब्बत. सो इट वाज द धर्मपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी. सो इसका जो राइट आंसर है बच्चे दैट इज धर्मपाला ऑफ पालास. सो दैट दीज आर बेसिकली whom? These are scholars of Buddhism. Now move to the next question, that is match the following travelers in medieval India with respect to their डायनेस्टीज, राइट. अब ट्रैवलर्स एक साइड से है एंड आपकी जो है वो डायनेस्टीज दूसरी साइड से है. हम ट्रैवलर पहले की बात, हमने मैच द करेक्ट स्टेटमेंट मतलब मैच द करेक्ट आंसर देखने हैं कौन कौन से है. नंबर फर्स्ट इज यूर अल मसूदी.
अल मसूदी जो है ही वॉज बेसिकली द अरब ट्रैवलर थे। ये कहा जाता है ये परमराज के टाइम पे आए। बच्चे ऐसा कोई भी जो है वो एविडेंस नहीं है कि ये इनके टाइम पे आए, बट नो डाउट ये आगे है आपके, दैट इज यूर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूर प्रतिहाराज, राइट। देन नेक्स्ट जो है बच्चे दैट इज यूर सुलेमान। सुलेमान जो है ये भी अरब मर्चेंट थे, 9th सेंचुरी बीसी के आसपास के है, सॉरी हाँ 9th सेंचुरी एडी के आसपास, नॉट बीसी, दैट इज यूर एडी के आसपास है सुलेमान। एंड बच्चे ये क्या है आपका, दैट इज यूर राष्ट्र कोटास के टाइम पे। यस, सुलेमान वाज द आपका ट्रैवलर who came during the time period of your राष्ट्रकूटास, and no doubt बच्चे ये आपके किस टाइम पे आए हैं, पालाज के टाइम पे भी, ठीक है। सो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। देन आपका मार्को पोलो पालाज के टाइम पे, बच्चे अगर आप देखेंगे मार्को पोलो इट वाज 1270s के आसपास का टाइम पीरियड था, जिस टाइम पे मार्को पोलो जो है वो आपके विजिट कर गए थे कुबलाई खान के कोर्ट में। सो पालाज का यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ एविडेंस नहीं था। सो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन आपका अमीर खुसरो दैट इज हु इज आल्सो नोन एज द पैरेट ऑफ इंडिया, सो दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गजनविड। ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये आपके आए थे 1253 से लेके आपके 1325 तक। सो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ यूर दिस अलाउद्दीन खिल, बालबन का टाइम पीरियड था, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड आपके जो है वो तुगलक का टाइम पीरियड था। सो उस टाइम पे तो गजनविड का तो कोई वो नहीं है। सो दैट मींस ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपका ओनली वन पेयर जो है दैट इज करेक्टली मैच्ड एंड दैट इज सुलेमान, जो कहा किसके टाइम पीरियड के टाइम पे आए थे, दैट वाज द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी, राइट। देन बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हुए, दैट इज व्हाट, दैट इज match the following Rajput states with respect to their capital during medieval India। So बच्चे अगर हम देखें राजपूत स्टेट्स दी गई है एंड एक साइड से जो है वो कैपिटल है। सो राजपूत स्टेट्स में क्या है, दैट इज यूर गधावल्स। गधावल्स की कैपिटल दैट इज यूर कन्नौज। कन्नौज इज यूर यूपी एंड बिहार वाला पार्ट, यूपी वाला पार्ट मोस्टली, एंड दैट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे आपको पता होगा गधावल्स ऑफ कन्नौज में जो रूलर थे दैट वाज यूर जयचंद, जिनको एंसिस्टर राइवरली थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ, ठीक है। सो दे आर फ्रॉम द गधावल्स ऑफ कन्नौज उनको कहा जाता है। देन सेकंड इज यूर तोमर्स। तोमर्स कहां से बच्चे, दिल्ली। यस, तोमर जो है दे बेसिकली फाउंडेड द दिल्ली इन 736 एडी एंड इट वाज आनंद गपाला फर्स्ट हु बेसिकली फाउंडेड द दिल्ली। सो ये भी बच्चे सही है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे चौहानास। चौहानास की कैपिटल जो है दैट इज नॉट जयपुर, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज शिकंबरी। इनिशियली जो है वो शिकंबरी थी अजय राजा के टाइम पे, एंड अजय राजा को अपना बच्चा नहीं था एंड ही अडॉप्टेड जो है इनके मतलब सन अपना कोई नहीं था, तो डॉटर का जो है वो सन उन्होंने अडॉप्ट किया, दैट वाज द पृथ्वीराज चौहान थर्ड। सो दिस इज द चौहान्स का। एंड देन आपका बच्चे चंडालास, दैट इज उज्जैन नहीं, चंडालास का जो था दैट वाज व्हाट, दैट वाज यूर खाजुराहो। सो बच्चे इसका जो आपका दैट मीन्स ओनली 2 पेयर्स इज करेक्ट, दैट इज गधावल्स ऑफ कन्नौज एंड तोमर्स ऑफ दिल्ली। सो ओनली 2 पेयर्स जो है दैट आर करेक्टली मैच्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे कहा जाता है क्वेश्चन क्या है, he dominated and extended the Bahmani kingdom further south. He was granted the title chief of the merchants, which is known as Malikul Tujhar. He divided the kingdom into 8 provinces or tarafs. He was also a great patron of art and built a magnificent madrasas in the capital Bidhar. Who was the person referred to above? Number first is your Ahmad Shah, second is Feroz Shah Bahmani, C option is your Mahmud Gawan, and fourth is your Mahmud Shah
थर्ड। बच्चे अगर आप देखेंगे बहामनी किंगडम, इट वाज द किंगडम विच वाज आपका कंटेम्पररी ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर के साथ साथ ही था। सो बहामनी किंगडम अगर मैं बात करूं, इट वाज यूर 1347 टू 1527 तक था ऑलमोस्ट। एंड दिस, ये जो बात की जा रही है, इट वॉज बेसिकली द महमूद ऑफ गवर्न, जो किसके टाइम पे, ही वॉज बेसिकली द मर्चेंट, ही वॉज बेसिकली फ्रॉम पर्शिया एंड ही ज्वाइंड इनिशियली किसके में बच्चे, उन्होंने इनिशियली ज्वाइन किया महमूद शाह थर्ड ऑफ द बहामनी किंगडम। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, कि बहामनी किंगडम को इसने रीच टू द जेंथ पे ले गया, ठीक है। सो ही वॉज द पर्सन एंड ड्यू टू द फ्रॉजेड लेटर के बाद, जब इनके महमूद शाह सेकेंड थर्ड के बाद जो है जो किंग आ गए, तो उनको नोबल्स ने एक फ्रॉजेड लेटर दे दी एंड उसके जरिए जो है इसको बाद में क्या किया जाता है बच्चे, मर्डर किया जाता है। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय दैट पर्टिकुलर किंग एंड इस तरीके से बच्चे आपका बहामनी किंगडम जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गिरना स्टार्ट होता है। सो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसके यहाँ पे है, दैट इज इन द बहामनी किंगडम। सो द राइट आंसर इज आपका महमूद गवर्न, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट spectacular rock shelters is located in the Vindhyas Hills, full of Paleolithic and Mesolithic। यानी Paleolithic means old वाला stone है जिसमें आपका upper, this lower, middle and upper culture आएगा, and Mesolithic remains भी है उधर। It consists of the richest painting of daily life events from hunting, dancing and music to animal fighting, honey collection, etc. Which of the following site is referred to above? So बच्चे ये आप सबको पता होगा, the site is which one? The site is Bhimbetka, which is in MP. That is the Bhimbetka caves, जहां पे बच्चे आपकी caves के अंदर paintings है that ranging from your Paleolithic culture till आपका Mesolithic culture, and this Paleolithic culture consists of your both the three phases. One is your lower culture, middle culture as well as your upper culture, right? अब बच्चे बात कर देते हैं, this cave जो है that was basically excavated by V.N. Mishra, and बच्चे V.N. Mishra यहाँ पे इन caves की बात, जो भिमबेटका caves की बात जब वो करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे 8 कल्चरल फॉर्म्स थे। कितने बच्चे? 8 कल्चरल फॉर्म्स थे। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाओ, दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉटम 3 8 7 एंड 6 ये बिलोंग करते हैं आपके किसको बच्चे? इट बिलोंग्स टू योर लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, राइट बच्चे। फिर आपका अगर मैं बात कर दूं ये वाला पोर्शन बच्चे, दिस वन इट बिलोंग्स टू मिडल एंड दिस वन फोर्थ बिलोंग्स टू योर अपर। ये मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर एंड दिस इज योर अपर पैलियोलिथिक कल्चर। एंड बच्चे उसके ऊपर जितने भी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कल्चर जो है इट बिलोंग्स टू योर मीजोलिथिक कल्चर। तो दैट मीन्स इसमें सारे आ गए आपके, दैट इज जो ये बात कर रहे थे पैलियोलिथिक एज वेल एज योर मीजोलिथिक रिमेन्स की। सो ये क्या इसका राइट आंसर था? दैट वाज योर भिमबेटका केस व्हिच इज इन एमपी एंड इट वाज एक्सकवेटेड। बच्चे इट वाज वान कांकर जिन्होंने भिमबेटका को डिस्कवर किया, बट केव्स को किसने डिस्कवर किया? दैट वाज वी.एन. मिश्रा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज with reference to Amir Khusro, the famous Persian writer of the medieval India, consider the following स्टेटमेंट्स। हमने बच्चे और यस एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी क्वेश्चन आए ना तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, चूज द करेक्ट आंसर और योर इनकरेक्ट आंसर। तो बहुत सारे बच्चे वो चीज देखते ही नहीं है, सो वो जल्दी जो है वो जंप करते आंसर देने पे। तो प्लीज एंड प्लीज इस चीज को नोट किया करो, वरना मैक्सिमम टाइम जो है आप गलत कर देते हैं। सो यहाँ पे बच्चे करेक्टली आंसर हमने देखा। सो अमीर खुसरो ही वाज बेसिकली नोन एज द पैरियट ऑफ इंडिया, या इनको कहा जाता है तूतिए हिंद, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं।
स्टेटमेंट्स क्या है? ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द मुगल एम्पायर हुमायूं एंड अकबर। सो बच्चे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। पहले भी मैंने आपको कहा इट वॉज द टाइम पीरियड जिस टाइम पे दिस अमीर खुसरो दैट वॉज 1253 से लेके 1325 एंड दिस वॉज द मोस्टली पीरियड किसका? जिस टाइम पे आपके भलबन थे, जिस टाइम पे आपके दिस that was from the slave dynasty. Then अगर हम बात करेंगे that was जलालुद्दीन खिलजी and अलाउद्दीन खिलजी of the खिलजी dynasty and थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है आपका गियासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड। सो दिस वाज द पर्सन जो उस टाइम पे थे। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है हुमायूं एंड अकबर के टाइम पे, राइट? देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ही ब्लेंडेड द हिंदू एंड ईरानियन सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू लाइट स्टाइल नोन एज न्यू लाइट म्यूजिक स्टाइल नोन एज कवालीज। बिल्कुल बच्चे, कवाली जो था दैट वाज बेसिकली द ब्लेंड ऑफ योर हिंदू एंड द ईरानियन म्यूजिक सिस्टम, राइट? तो ये बिल्कुल सही है आपका। नंबर थर्ड जो है स्टेटमेंट दैट इज ही क्रिएटेड ए न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोइट्री कॉल्ड एज साबिके हिंद। यस, he formed this poetry which is known as style of India. साबिके हिंद का मतलब क्या है? स्टाइल ऑफ इंडिया। सो बच्चे इसका अगर आप देखेंगे सो द राइट आंसर जो है दैट इज योर व्हाट 2 and 3। अब दैट मींस बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, राइट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज arrange the following judicial organizations in the right power structure using an appeal mechanism during Warren Hastings period। बच्चे ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की गई है एट द टाइम पीरियड ऑफ यूर वेरन हेस्टिंग। सो हमने चूज द करेक्ट आंसर, हमने जो है बिल्कुल इनको अरेंज सीक्वेंस में करना है। सो इट वाज बेसिकली, देखो, दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत, प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ सिविल अपील एंड फोर्थ इज योर रजिस्ट्रार कोर्ट्स। सो बच्चे जो सबसे पहले कोर्ट्स जो थे दैट वाज बेसिकली विच दैट वाज योर रजिस्ट्रार कोर्ट्स हुआ करते थे, राइट? अगर बच्चे में सॉरी दिस वन इज नॉट राइट आंसर। सो बच्चे मैं बात कर दूंगी, पहले जो होते थे वो रजिस्ट्रार कोर्ट्स। अगर किसी को पहला भी पता है तो ऑटोमेटिकली वो आंसर निकाल सकता है, दैट वाज दिस वन। देन बच्चे इसके बाद इन्होंने दीवाने अदालत लाया था। दीवाने अदालत बेसिकली इट वाज हेडेड बाय कोलेटरल एंड दिस वाज, यहां पे बच्चे आपके सिविल कोर्ट्स को जो है, सिविल केसेस नॉट कोर्ट, सिविल केसेस को डील किया जाता था एंड यहां पे जो है वो हिंदू लॉज जो है वो फॉलोड फॉर हिंदूज होते थे एंड बच्चे जो आपके मुस्लिम लॉज जो है वो फॉलो फॉर किन के लिए होते थे? मुस्लिम्स के लिए। सो दिस वाज द आपका सेकेंड थिंग दैट वाज दीवाने अदालत, दिस वाज फॉर द सिविल केसेस, राइट? अब बच्चे क्रिमिनल केसेस के लिए इन्होंने फौजदारी दीवानी अदालत लाया था, बट इसमें जो इन्होंने मेंशन नहीं वो किया है। सो दैट वाज 4-1। देन नेक्स्ट जो है बच्चे दैट वाज प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ सिविल अपील। अब प्रोविंशियल लेवल पे इन्होंने जो है वो सिविल अपील्स का लाया था। देन ऑटोमेटिकली जो है आपका सदर दीवाने अदालत विच वॉज हेडेड बाई डिप्टी निजाम जो है वो उसको हेड करते थे। इन दिस असिस्टेड विद, उनको कौन करता था? चीफ काजी। दैट वॉज इन किसमें आपका? दैट वॉज इन सदर दीवाने अदालत में। सो दिस वॉज इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चे अगर हम चलते हैं that was 1 minute. That was match the following educational institutions with their established। किस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को किसने जो है वो बनाया? That was first educational institution क्या है? That is कलकत्ता मदरसा। किसने बच्चे? That is लॉर्ड वेल्सले। ये बच्चे गलत स्टेटमेंट है। बेसिकली दिस कलकत्ता मदरसा जो है दैट वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय वेरन हेस्टिंग, राइट? देन सेकेंड इज योर संस्कृत कॉलेज। दिस संस्कृत कॉलेज इन्होंने बताया राजा राम मोहन रॉय, जबकि ये बच्चे गलत है। इट वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड एमहेरेस्ट।
देन बच्चे वेदांता कॉलेज जो है इन्होंने डुनकन का दिया, जे डुनकन, बट इट वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, देन दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ आपका बच्चे क्या है, दैट इज हिंदू कॉलेज, एंड हिंदू कॉलेज अगर आप देखेंगे दैट वाज बेसिकली जो है दैट वाज established by David Harry with the support of the Raja Ram Mohan Roy। ये बिल्कुल जो है बच्चे ये आपका सही है, दैट मीन्स ओनली वन पेयर जो है ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्टली मैच्ड, राइट। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका सही होता है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्योंकि अगर आप देखेंगे बच्चे बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता था कि अगर ज्यादा से क्वेश्चन जो है वो कहां से आएंगे, मॉडर्न से आएंगे, एंड बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो एंशिएंट एंड मिडिवल को बहुत हल्के में लेते थे। सीरियसली नाउ द थिंग्स जो है वो चेंज हो चुकी है। अब जो आपने फोकस करना है एंशिएंट एज वेल एज मिडिवल को भी फोकस करना है, और यहां तक कि आपका जो साउथ वाला पार्ट है, जैसे आपका चोला एम्पायर हो गया, विजयनगर हो गया, आप देखो सतवाना से क्वेश्चन पूछा गया था, सो दैट मींस साउथ वाले साइड से भी आपने बच्चे फोकस करना है। सो आप देख रहे हो किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऑलमोस्ट 20-22 क्वेश्चन जो है वो आए थे 2023 केस में फ्रॉम हिस्ट्री सब्जेक्ट से, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, दैट इज देखो अब ये मॉडर्न से है आपका। Which of the following statement with respect to the East India Company Act of 1784 is are correct? अगर आप देखेंगे 1784, this is basically the Pitt's Act of 1784, which was given by the Lord North, that was the British PM at that time. So statement क्या कह रहा है बच्चे, अगर सबसे पहले Pitt's Act का आपको याद रखना है, it gave rise to the dual system of government. What? Dual system of government। and बच्चे dual system of government में दो चीजें आएंगी, one आपका दैट इज कोड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड बच्चे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है दे इंटरेस्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, आप जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज देखेंगे, एंड इनको इंटरेस्टेड कर दिया द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल वन। दैट मीन्स पॉलिटिकल वन का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब आपका उसका सुप्रीम कंट्रोल जो है वो ओवर द कंपनी होगा, राइट। अभी तक जो आपका सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे, अब क्या होगा बच्चे, अब आपका जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी जो है दैट केम इनटू बीइंग, एंड दिस वाज ओनली डन बाय किससे, दैट इज योर ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो क्वेश्चन इसमें अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखेंगे, आप देखो चूज द करेक्ट आंसर। So the act gives the British government supreme control over the company affairs and administrators in India। Yes, it is correct option, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया। And अगर आप देखेंगे ना 1784 जो है बेसिकली ये कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाहता, कुछ रेक्टिफाई करना चाहता था आपको रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 को भी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस एक्ट प्रोवाइड स्पेशल पावर्स टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, providing it more powers in terms of your revenue matters। ये तो कहीं पे बात ही नहीं हुई थी। Then it established the board of control। Yes, it established the board of control, no doubt, with 6 commissioners to look out commercial function of the company। बच्चे मैंने तो कहा commercial function of the company जो है that was interested only on code of directors, right, not board of control। board of control को जो कौन सी responsibility दी थी, that was the political one। so यहाँ पे हमने commercial function कहा है, so this statement is incorrect। so अगर हम देखेंगे only one जो है वो इसमें सही है, मतलब एक ही स्टेटमेंट सही है, that is option C जो है वो आपका right answer है, right। देन बच्चे नेक्स्ट अगर मैं बात कर दूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 28 मंथ जो आपका क्या था ऑफ कांग्रेस रूल फ्रॉम 1937 टू 39 इन आपके कहां पे प्रोविंसेस। जो 1937 के इलेक्शंस हुए उसमें क्या बोला गया, पहला ऑप्शन क्या है, और देखो फिर से चूज द करेक्ट आंसर। So all emergency powers acquired by the provincial government during 1932 through Public Safety Act were
आपका रिपल। ये तो बिल्कुल जो है बच्चे आपका सही ऑप्शन था, क्योंकि 1937 के आपने इलेक्शंस पढ़े होंगे, उस टाइम पे जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट से जो है वो रिपल किए गए थे। कौन सा आपका ऑल इमरजेंसी पावर, जो उस टाइम पे 1932 पे, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन क्या है, दैट इज बैन ऑन द इलीगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस राइट सच एज हिंदू सेवा दल एंड द यूथ लीग वेयर लिफ्टेड। उनको क्या कर दिया गया बच्चे, लिफ्टेड कर दिया गया, ये भी बिल्कुल है। देन बैन ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो लिफ्टेड इन सम प्रोविंसेस, ये बच्चे आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सो ये डायरेक्टली क्वेश्चन था, दैट वाज फर्स्ट एंड सेकंड जो है आंसर, आई मीन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, राइट। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यस। अब बच्चे यहां पे देखना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन प्लान एंड इंटरिम गवर्नमेंट। बच्चे ये क्वेश्चन जेकेपीएससी के द्वारा जो है वो डिलीट किया गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन जो है वो करेक्टली नहीं दिए गए थे, क्योंकि आफ्टर मेनी रिप्रेजेंटेशंस के बाद जो है ये क्वेश्चन आपका टोटली डिलीट हो चुका था। अब देखते हैं, फिर भी हम इसको करते हैं, ऑप्शन खुद इसको बता देते। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्लिसिटली एक्सेप्टेड द पाकिस्तान डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग। बट द थिंग इज कि यहां पे जो था इनकरेक्ट आंसर देखना, चूज द इनकरेक्ट आंसर, राइट। तो क्या कहते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान ने इम्प्लिसिटली एक्सेप्ट किया था क्या वर्ड, दैट इज डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग। बच्चे अगर आप देखेंगे जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसने एक्सेप्ट डिमांड नहीं कर दी थी, बट उन्होंने कंप्लीटली जो है बच्चे वो रिजेक्ट कर दिया था द क्रिएशन और द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बीइंग क्रिएटेड, ये उन्होंने आइडिया रिजेक्ट किया था। सो दैट मींस ये जो है आपका इनकरेक्ट है। तो अगर इनकरेक्ट है तो हमें बोला ही गया है कि इनकरेक्ट आंसर आप बताओ, तो दैट मींस नंबर 1 ऑप्शन तो होना ही होना चाहिए हमारे आंसर में, क्योंकि हमने इनकरेक्ट बता देना। देन सेकंड आप देखेंगे, मुस्लिम लीग इनिशियली एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान, यस, एंड लेटर विड्रा इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द मिशन प्लान। लेटर यस, इनिशियली उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेटर बच्चे क्या कर दिया उन्होंने, जब आपके ब्लडी राइट्स हो जाते हैं उसके बाद वो पहले निकल जाते हैं, नहीं करते हैं। देन लेटर ऑन जिस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट कांग्रेस बनाना चाहती है, एंड उस टाइम पे जो इन फियर ऑफ आइसोलेशन अब हम सेपरेट हो रहे हैं, इससे बेटर है कि हम भी उनके साथ जो है इंटरिम गवर्नमेंट में इंक्लूड हो जाए। सो दिस स्टेटमेंट जो है बच्चे, दिस इज द करेक्ट। इनिशियली दे एक्सेप्टेड, बट लेटर जो है उन्होंने एक्सेप्ट प्लान को नहीं किया। हाँ उस टाइम पे, क्योंकि देखो ये भी बिल्कुल एक वेग स्टेटमेंट दिया है, ये किस टाइम, ड्यूरिंग ब्लडी, आई मीन से बिफोर ब्लडी राइट्स और आफ्टर ब्लडी राइट्स, राइट। सो ये तो उस हिसाब से अभी तक के लिए चलो हम इसको देते हैं ठीक, यानी सेकंड ऑप्शन हमें इनकरेक्ट वाले में नहीं आएगा। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या था, द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान बाय कांग्रेस मेंबर्स alone with Nehru as de facto head। बच्चे ऐसा नहीं था, इंटरिम गवर्नमेंट नो डाउट पहले बनाना चाहा इन्होंने दिस कांग्रेस ने, बट लेटर इट वाज ज्वाइंड बाय, तो दैट मींस दिस वाज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। दिस वाज लेटर ज्वाइंड बाय द मुस्लिम लीग टू, ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो बच्चे ये दो इनकरेक्ट है, दैट मींस हमारे आंसर 1 एंड 3 होना चाहिए था, एंड यहां पे देखो अगर आप देखेंगे 1 एंड 3 का ऐसा कोई स्कोप नहीं था, तो दैट मींस के ये क्वेश्चन उन्होंने बच्चे डिलीट किया था, बट इस तरीके से इसका आंसर होना चाहिए था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट One minute. Yes, this was the question. Consider the following statement regarding the statement. Consider the following statement regarding दारासना साल्ट सत्याग्रह। अगर आप देखेंगे बच्चे, दिस दारासना साल्ट सत्याग्रह जो है, दिस वाज बेसिकली लेड इन May 1930। याद रखिएगा May 1930 में, राइट। अब स्टेटमेंट देख के हमने करेक्ट आंसर देखना है। महात्मा गांधी, इमाम साहिब एंड मनीलाल लेड दिस सत्याग्रह।
सो बच्चे ये जो है ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? अगर आप देखेंगे इट वॉज नॉट लेड बाई दोज पीपल, इट वॉज बेसिकली लेड बाई अब्बास तैयब जी एंड बच्चे महात्मा गांधी की जो वाइफ थी कस्तूरबा, उन्होंने लेड किया था, बट लेटर दे वर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू 3 months जो है उनको प्रिजन में डाला गया। एंड बट उसके बाद जो है उनको जो ही प्रिजन में डाला गया तो इस मूवमेंट को लेड किसने किया? इट वॉज यूर सरोजनी नायडू एंड आपके कौन? दैट वॉज अबुल कलाम आजाद। सो दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूर इनकरेक्ट। देन सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंट सत्याग्रह इन द इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल ये नॉन वायलेंट सत्याग्रह था, ये बिल्कुल सही है। एंड इट वॉज लेड आफ्टर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन दांडी मार्च। तो बच्चे मैंने बताया था इट वॉज कब लेड किया गया? मई 1930 एंड दांडी मार्च का जो है वो उससे पहले था, अप्रैल एंड आई मीन से मार्च एंड अप्रैल के मंथ में जब वो दांडी कोस्ट वहां से निकलते हैं, देन दांडी कोस्ट आपके पहुंचते हैं, तो दैट वॉज मार्च एंड आपका अप्रैल। तो ये जो है उसके बाद किया गया। सो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है एंड राइट आंसर इज 2 and 3। नाउ अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विजयनगर एंड द बहामनी किंगडम। मैंने आपको बोला दीज बेसिकली 2 किंगडम्स जो है बच्चे ये आपके कंटेम्पररी थे एक दूसरे के साथ, दैट इज 1336 से ये थे आपके, देन ये आपका 1400 एंड इनका इसका ऑरिजिन 1336 एंड इसका जो है बच्चे बहामनी का 1347। अब इनके बारे में क्या कहते हैं? द रूलर्स ऑफ द विजयनगरा किंगडम एंड बहामनी सुल्तान्स हैड अ मैट्रिमोनियल अलायंस। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाउ? बिकॉज इट वॉज द किंग जो आपके कहां से थे? दैट वॉज विजयनगर एम्पायर से थे। वो कौन से किंग थे? क्योंकि दैट वॉज देव राया फर्स्ट ऑफ द संगम डायनेस्टी। क्योंकि यहाँ पे 4 डायनेस्टीज थी, संगम थी, सुलवा थी, तुलवा थी एंड आर्यविदु थी। ही वॉज फ्रॉम द संगम डायनेस्टी, देवराया फर्स्ट एंड फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर हु हैड मैट्रिमोनियल अलायंस विद होम? बहामनी सुल्तान थे, ही वॉज नोन एज फिरोज शाह। तो बच्चे जो देव राया फर्स्ट थे ये पहले डिफीट हो गए थे एट द हैंड्स ऑफ द फिरोज शाह एंड ही मैरिड हिज डॉटर टू फिरोज शाह। बट लेटर अगर आप देखेंगे देव राया सेकंड इन्हीं को डिफीट जो है वो दे देते फिरोज शाह को। नो डाउट ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बच्चे जब मैट्रिमोनियल अलायंस था इन दोनों किंगडम्स के बीच में, आई मीन से दोनों आपके बहामनी के बीच में भी एंड आपके विजयनगर एम्पायर के बीच में भी, एंड इट वॉज दिस देव राया फर्स्ट जिसने बच्चे 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स को जो है वो एम्प्लॉयड किया था इन हिज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में। सो बिल्कुल यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे एंड वाइस वर्सा यहाँ पे भी ऐसे ही था, फिरोज शाह ने भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को जो है वो किया था, एम्पावर्ड किया था। दैट इज सेकंड, दिस इज राइट। एंड सेकंड क्या है? विजयनगरा रूलर्स inducted Muslims into their army. So yes, it was the first to do so. That was your Dev Raya first. So this is correct one. That means आपका both 1 and 2 statement जो है वो आपके सही है। Then बच्चे move to the next. देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। Consider the following statement regarding important Bhakti sage Shankara from Kerala and आपका रामानुजा from Tamil Nadu। अगर आप देखेंगे बच्चे both Shankara and आपका रामानुजा are contemporaries and they believe in non-dualism, that is God and the created world is one। अगर आप देखेंगे बच्चे दिस स्टेटमेंट जो है ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पे एक जो है वो एब्सोल्यूट नॉन ड्युअलिज्म को मानते हैं, एक जो है रामानुजा वो क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म को मानते हैं। दैट इज जो गॉड है दैट इज विद एट्रीब्यूट, दैट इज विद क्वालिटीज। सो ये स्टेटमेंट आपका सही है। देन सेकेंड अगर आप देखेंगे Shankara argued that the way forward to salination that was strengthened by knowledge। Yes, क्योंकि ज्यादातर जो है इन्होंने यही चीज कही है। एंड रामानुजा argued that the grace of God is more important than the knowledge about him in order to attain salvation। बिल्कुल सही है। देन बच्चे फोर्थ उन्होंने क्या, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है?
Sankara upheld the Vedas as the foundational head of the true knowledge. जो बच्चे यहाँ पे बोला गया था, बट यहाँ पे उन्होंने वेदास को जो है वो मोर सुपीरियर एंड द मोर ट्रू नॉलेज बोल दिया था. बट इनका कंसेप्ट क्या था, जो भक्ति जो है दैट इज बेसिकली द right path to believe in that salvation and in order to achieve that salvation irrespective of the caste. तो that means बच्चे ये 2, 3 and 4 statement जो है आपके ये सही है. So our right answer is 2, 3 and 4 only, right? Then बच्चे next question अगर आप देखेंगे that is about I think चोलास. मैंने आपको तभी कहा बच्चे more focus अब आपको होना चाहिए किसके regarding that is your साउथर्न पार्ट्स जो है आपके इंडिया के एंशिएंट एंड द मिडिवल के. दैट इज द इंपीरियल चोलास आर pioneers in the local self government. In this context, consider the following statement. If you remember कि चोलास जो है they are known for the local self government, they are known for your Nataraja, that is the dancing cosmic figure of the Lord Shiv, and they are also known for the गोपुरम स्टाइल, दैट इज बिग बिग लॉफ्टी गेट्स जो है वो टेंपल्स के सामने. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनके लिए. एंड अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, Etramerur inscription provides details of the formation and the function of the village councils. Yes, it was Etramerur inscription of Dhanti Varaman of Pallavas and the Prantaka first of the Cholas, जिसमें बच्चे ये बताया कि वहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी एंड वहां पे विलेज काउंसिल जो है वो बनती थी. बिल्कुल सही है, इसी से हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी पता चलता है इस इंस्क्रिप्शन से. सेकंड क्या कहते हैं बच्चे, बोथ क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन वेयर मेंशन फॉर द मेंबर्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज. बिल्कुल सही था, क्योंकि क्या था यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे दिस क्वालिफिकेशंस थी. जैसे क्वालिफिकेशन में था कि ए पर्सन जो कमेटी का मेंबर होगा उसकी एज 35 से आपकी 70 इयर्स होनी चाहिए. ही शुड पोजेस द नॉलेज ऑफ वन वेदा एंड बच्चे उसको 1.5 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो होना चाहिए. दिस वाज द थिंग कि जो क्वालिफिकेशन के लिए आपके ग्राउंड्स बनाए थे. एंड दिस क्वालिफिकेशन के लिए ये ग्राउंड्स थे कि द पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी फॉर कॉन्टिन्यूअसली 3 इयर्स से मेंबर था, तो उसको ऑन दैट ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई किया जाता था. या जो अपनी प्रॉपर्टी फर्निश ना करे उसको किया जाता था डिस्क्वालीफाई. या कोई भी पर्सन जो इंडल्ज था क्राइम्स में, जैसे आपका करप्शन में, जैसे आपके या फर्निश उसने प्रॉपर्टी नहीं की, ये तो चलो एक प्रॉपर्टी का अलग से कंसेप्ट आ गया, या आपका दैट इज दिस अडल्ट्री में, तो इस तरीके से जो है वो उनको क्या किया जाता था, डिस्क्वालिफिकेशन. तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बच्चे सही है. एंड द मेंबर्स ऑफ द कमिटी वेयर कॉल्ड एज द वेरिया पैरामक्कल. बिल्कुल सही है बच्चे, क्योंकि जो आपके कमिटीज बनती थी, जैसे 5 मेजर कमिटीज थी. वन वाज योर ईरी कमिटी, पोन कमिटी, सन्यासी कमिटी, देन आपकी इसी तरीके से जो है दिस वरियाम कमिटी, अलग अलग कमिटीज होती थी. सोमस्त वरियाम कमिटी, इस तरीके से कमिटीज होती थी. उनके मेंबर्स को जो है ये कहा जाता था. एंड यहाँ पे जो है बच्चे तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट, दैट इज 1, 2 and 3 ऑन दी स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is with respect to the Mughal painting, consider the following statement. So question statement number first क्या है, that is Daswant and Baswant were 2 famous painters of the Jahangir's court. बच्चे ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है. These are basically the famous painters of the Akbar court, यानी इसके फादर के कोर्ट में थे, तो ये बिल्कुल आपका गलत है. और अगर जहांगीर के कोर्ट में अगर आप देखेंगे, इट वॉज उस्ताद मंसूर एंड बिशन दास. सो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, मुगल पेंटिंग रीच्ड ए क्लाइमेक्स अंडर जहांगीर. बिल्कुल सही है, क्योंकि ही वॉज वेरी मच हिमसेल्फ फॉन्ड ऑफ द पेंटिंग एंड ज्यादातर जो फोकस था दैट वॉज नेचुरल पेंटिंग्स की ओर जो है वो फोकस था. एंड मैंने आपको बताया इनकी कोर्ट में जो है वो फेमस पेंटर्स कौन थे, राइट. देन थर्ड क्या कह रहा है, औरंगजेब लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पेंटिंग्स लेड टू डिस्पर्सल ऑफ आर्टिस्ट टू द डिफरेंट प्लेसेस. ये बिल्कुल आपका क्या है बच्चे, करेक्ट है. सो दैट मींस हमारा 2 and 3 जो है स्टेटमेंट दैट इज ऑन दी करेक्ट. एंड और ऑप्शन राइट कौन सा है, दैट इज अवर ऑप्शन बी. देन मूव टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट है कि नहीं, दिस इज द लास्ट वन नाउ। उसके बाद पॉलिटी के हो जाएंगे एंड पॉलिटी के भी आपके कुछ डेज के अंदर जो है वो आपकी वीडियोस आ जाएगी। एंड देन इसी के बाद आपका जैसे यशोधरा मैम ले लेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, एंड श्वेब सर जो है वो लेंगे आपका दिस इकोनॉमी, एंड जो बाकी फैकल्टीज है वो बाकी को अकॉर्डिंगली डिस्कस कर देंगे। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तुगलक आर्किटेक्चर। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द तुगलक आर्किटेक्चर वाज द स्लोपिंग वॉल्स कॉल्ड बाटर। बाटर क्या होता था बेसिकली बच्चे? दिस इज बेसिकली क्या किया जाता था, आपका जो बेस है ना उसको रीएनफोर्स किया जाता था ताकि जो आपके वॉल्स है उसके वेट को बेसिकली सपोर्ट देने के लिए ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बिल्कुल जो है वो सही है। सेकंड अगर आप देखेंगे, द बाटर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द फेरोज तुगलक इन हिज बिल्डिंग्स, नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। ये थ्रू आउट द आपका तुगलक आपके देखने को मिल जाता, राइट। देन बच्चे थर्ड स्टेटमेंट क्या है, तुगलक जनरली यूज्ड कॉस्टली रेड सैंडस्टोन्स इन देयर बिल्डिंग्स, जो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज इन्होंने बच्चे रेड सैंडस्टोन का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने अदर मटेरियल्स का भी किया, एंड मोस्टली उसमें जो है बच्चे वो ग्रे वाला आपका सैंडस्टोन या ग्रे क्वार्टरजाइट आप बोलेंगे, ग्रे क्वार्टरजाइट का जो है वो यूज कर दिया तुगलक आर्किटेक्चर में आप देखने को मिलेगा। सो दैट मीन्स यहां पे बच्चे अगर है that is C option is correct, that means only one statement above question में आपका सही है। So बच्चे ये आपका था 2023 जेके केस का प्रीलिमिनरी के PYQ जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको अब पेपर पैटर्न जो है बच्चे वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से है, एंड इस टाइम पे आपके पास फिर भी टाइम है, एम्पल टाइम है, एम्पल भी नहीं कहूंगी बट टाइम है, 1-2 महीना है आपके पास, क्योंकि मे बी अक्टूबर में आपके जो टेस्ट आई मीन से जेके केस जो है वो एग्जाम ले लेगा 2024 प्रीलिमिनरी का। सो प्लीज एंड प्लीज आप स्टार्ट कीजिए PYQs कर लेने एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, एंड दोस्त जो इंटरेस्टेड है हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज देने में, दैट इज द मंथन टेस्ट सीरीज विच इज टोटली इंक्लाइंड, जो न्यू पैटर्न आ गया है अब जेके केस का, उस तरीके से आपको शेड्यूल्ड वे से आपको मिल जाएगा। वहां पे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, शेड्यूल पूरा उस कोर्स का बनाया होगा कि जिसमें आपके जीएस एज वेल एज CSAT के भी जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो है PYQs का मौका दे सकते हैं अपने आप को और जो है वो प्रिपरेशन करने के लिए। एंड बच्चे जितना भी मैंने अभी आपको ये क्वेश्चंस बताए, इनकी जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अंदर जो है वो मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।